मिल जाएगा लास्ट क्लास में। ओके, तो एक्सरसाइज 80 of your book countdown, page number 132. We are going to start this exercise today, and the first question that we are given, that if x is equal to 3, if x is equal to 3, y is equal to 5, and z is equal to -2, ये कुछ कंडीशंस आपको गिवन है। एवोल्यूएट द फॉलोइंग, एवोल्यूट द फॉलोइंग। अच्छा भाई सुनो भाई, इफ जब भी लिखा हुआ है जैसे मतलब कंडीशन गिवन दे, तो आपके पास गिवन कंडीशन x इक्वल टू 3 आपको गिवन दिया है, उसने y इक्वल टू 5 गिवन दिया हुआ है, z इक्वल टू -2 गिवन है। एवोल्यूट द फॉलोइंग, एवोल्यूट क्या क्या करना है, इसका मतलब कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला पार्ट आपके पास लिखा हुआ है, जब को एवोल्यूट करना है इन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। क्या है, x प्लस y माइनस z। अच्छा कुछ बच्चे जब मेरे यहाँ पे लेक्चर चल रहा होता है, उस लेक्चर के दौरान मेरे मैसेज ना करें, जब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जब मैं आपको कहता हूँ कि कॉपी कर लें, उस टाइम पे आप मेरे क्वेश्चन कर लिया करें, ठीक है। उस टाइम पे अभी मैं कंडीशन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं आपकी मैसेज देख नहीं पा रहा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, एवोल्यूट करना मतलब आपने एक्सप्लेन इसको एक्सपेंड करना है, इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ये सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है इस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। We have given condition is x plus y minus z, इसके अंदर आपने सारी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करने का रिजॉल्व करना है। x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5, देन माइनस, और z की जगह रखेंगे -2, ठीक है। z का माइनस है तो -2 पुट करेंगे, ठीक है बेटा। देन यू विल ओपन द ब्रैकेट, 3 प्लस 5, यहाँ पे माइनस से अलग ही साइन के साथ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, एंड हियर यू विल राइट 2, तो 3 प्लस 5 प्लस 2 इट विल बिकम, इसका आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, so the answer of first substitution is 10, that is your answer, ठीक है। आप इसको कॉपी करें, जल्दी से कुछ शाबाश। ओके, नाउ लुक टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 2। कंडीशन पूरी वही होगी जो गिवन वैल्यूज आपको दी है, वो भी आपने इसी के थ्रू सॉल्व करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। एक्सप्रेशन आपको दी गई 2x 3y z। सबसे पहले उसको एक्सप्रेशन को कॉपी करें आप, सॉरी, टू एक्स माइनस 3y plus z, okay। Now you will put all the values x, y and z in this expression. 2 will remain same, but instead of x you will write 3. You are just putting the values, -3 here it is, and y you will write 5, okay। Now you will write plus here, and instead of z you will write -2, क्योंकि z की वैल्यू आपको -2 दी है, sin -2 दी है, तो आपके sin से लगाएंगे तो वैल्यू कितनी है। अब ये दोनों वैल्यू दो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है बस, जैसे 2 3 से क्या होगा बेटा 6, जब बीच में कोई साइन ना हो और साथ ब्रैकेट लगा हो, वो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, and 2 3 is 6, minus will remain same, 3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, then 3 5 is 15, okay। then plus minus आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, plus minus minus, and 2 will remain same। अब प्लस 3 वैल्यूज है, 3 एक्सप्रेशन यहां पर की वैल्यूज में तीन टर्म्स है, और वो आपस में माइनस हो रही है, ठीक है। आप बेटर ये पहले दो को सॉल्व कर लें, तो आंसर आपको फिर से सॉल्व कर देगा, ठीक है। जैसे यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 16 - 5, अगर आप 66 - 6 - 5 15, 6 - 15 करेंगे बेटा,
तो 15 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 9 बचेंगे, लेकिन वैल्यू जो है वो माइनस की आएगी। वैल्यू माइनस की क्यों आएगी? क्योंकि इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू 15 है, ग्रेटर वैल्यू का सैंपल आता है, इसके साथ यहाँ पे प्लस है जिसको हम मेंशन नहीं करते, इसके साथ प्लस है, ठीक है। तो प्लस छोटी वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू 15, तो ग्रेटर वैल्यू का सैंपल आ रहा है ना हमेशा, तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे माइनस साइन बचेगा और ये -2 आप यहाँ पे एलिमेंट डाल देंगे, एंड यू एज यू नो दैट माइनस माइनस प्लस, यस, तो 9 plus 2 हो जाएगा आपके पास 11, देन रिमेंबर वंस अगेन इन दोनों में जो साइन वैल्यू बड़ी है वो 90 है, 90 का साइन किसका है? माइनस का, तो अब यू विल राइट हियर साइन माइनस। एक बात यहाँ पे सबसे याद रखनी है, जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो आपने साइन उस वैल्यू का लगाना है जो ग्रेटर हो, ग्रेटर वैल्यू का साइन यहाँ पर माइनस बड़ा था 15 के साथ, 15 ग्रेटर वैल्यू है तो माइनस का साइन मैंने साथ लगाया है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ठीक दोनों माइनस के, बट आप ये देखेंगे 9 ग्रेटर वैल्यू तो 9 तक माइनस तो आप माइनस से साइन लगाएंगे, वो साइन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को होता है, ठीक है। कॉपी दैट क्वेश्चन। Okay, if you have done that part number 2, then come to the part number 3. Okay, ये बिल्कुल एलसीटी सॉल्व होगा, इसमें आपके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। ऊपर वाली वैल्यू आपके पास न्यूमरेटर कहलाती है, नीचे वाली अगर फ्रैक्शन को वैल्यू दी है तो वो डिनोमिनेटर कहलाती है। अच्छा, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, आप इस सिंपल वैल्यू ये सब कर चुके हैं, तो ऊपर ही सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई कॉपी कर रहा है तो मुझे बता दो। आई थिंक एवरीवन हैव डन इट। Okay. So here you have x square minus y z upon z square. ठीक है, x की जगह आप जब वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर y z की वैल्यू पुट करेंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे आप z का स्क्वायर लेंगे लाइक दिस, when you will solve it instead of x you will write 3 square minus y you will write 5 and z you will write -2 over z square means -2 square. Okay, then you will find 3 square. 3 square means 3 square means क्या है? सब यहाँ पे देखिए बेटा, क्लास 3 टू टेंशन 3 square means 3 के स्क्वायर का लगा हुआ है 3 square, 3 square का मतलब मीन्स है यहाँ पर 9, 3 square का मतलब 3 multiplied by 3 जो कि बराबर होगा किसके? 9 के, ठीक है। अगर आपके पास 4 स्क्वायर लिखा हुआ है लाइक दिस 4 स्क्वायर, तो आप आंसर आएंगे 4 4 का 16, 4 स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 स्क्वायर है 5 की पावर 2 तो 5 5 का 25 लिखेंगे, 5 को 10 नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 प्लस 6 नहीं करना है आपने, अब 5 3 स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर होता है बेटा 9 9। अब ये वैल्यू का पता होगी 5 और माइनस का पता होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, देन माइनस माइनस आप लिख देंगे बिल्कुल प्लस 5 का 10, ठीक है। now let's come towards ahead, -2 स्क्वायर, जब -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो सब यहाँ पे देखेंगे साथ, मैं ये वाला क्वेश्चन रखता हूँ, मैं आपसे अगर कह रहा हूँ कि आपने -2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि -2 को मल्टीप्लाई आपने -2 से करना है, तो ये तो सबको पता है 2 2 का क्या हो जाएगा 4, एंड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस के बेटा प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं तो लिखते नहीं है, तो आंसर जब -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 4। साइन प्लस से क्यों हो जाएगा मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा है उसको -2 मल्टीप्लाई माइनस से करिए तो ये पावर पर माइनस माइनस हो जाएगी बेटा प्लस, और प्लस का हम मेंशन नहीं करते, बेसिकली नीचे जो आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे 4, ठीक है। फिर अब 9 प्लस 10 कर लें, 9 प्लस 10 क्या होगा बेटा 19, और नीचे क्या कर देंगे 4, दैट इज ओवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। कॉपी दैट क्वेश्चन। So everyone now बेटा
look ahead, the part number 4 we have x square plus y square plus z square over x y z. x y z तीनों ने जो होने मल्टीप्लाई, जबकि ऊपर इतनी स्क्वायर वाली वैल्यू जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ये आपस में हो रही है प्लस, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले आप वैल्यूज को पुट अप करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले हम वैल्यूज को पुट अप करते हैं। x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3, तो बेटा ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ओके, देन प्लस y की गिवन वैल्यू है 5 और पावर आ गई 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस z की जगह वैल्यू रखेंगे -2, जब स्क्वायर लगेगा तो आपसे अप्लाई करेंगे स्क्वायर, ओके। नीचे जो वैल्यू आपके पास है वो है x y z, x y z आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह आपको पुट करना है 5 और z की जगह आपको पुट करना है -2, ठीक है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 + 6 नहीं करते हैं, मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था। 3 का मतलब है 3 3 का, इसका मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 3 क्या होता है बेटा 9, ठीक है। सेम है, आपने 5 अगर 10 नहीं करना है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 टाइम्स, ठीक है। 5 का मतलब क्या होता है 25, तो यू विल राइट 25 here प्लस जब -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो जैसे मैंने यहां पर बताया था पिछले क्वेश्चन में -2 का स्क्वायर निकाला तो आंसर क्या था 4, ठीक है। अगर -2 को अगर यहां पे मैं लिखता हूं -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस में, फिर दोबारा समझाओगे यार तो आंसर आएगा 4 प्लस का 4 आएगा, यू विल राइट हियर 4 ओवर। अब ये तीनों वैल्यू आपस में हो रही है जिसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। एक साइन को माइनस का आएगा, कि माइनस का साइन लगा हुआ है 3 5 का 15 15 टू द 30 30 आप लिखेंगे, लेकिन साइन नीचे माइनस का आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। हमने नीचे लोग मल्टीप्लाई करें 3 5 15 15 टू द 30, लेकिन साइन माइनस के आएगा क्योंकि z के साथ z की वैल्यू थी -2 के साथ -2 मेंशन है, जो ऊपर वाली सारी वैल्यूज को आप प्लस कर देंगे, ठीक है। सो इट विल बिकम्स 25 plus 4 29 and 29 plus 9 it will become 38 over -30। क्या ये वैल्यू आगे और कैंसिल हो सकती है? 2 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं उसको आगे और, ठीक है। 2 की टेबल से कैसे 2 1 का 2 2 9 का 18 और 2 की टेबल से कैसे कैंसिल होगी 2 1 का 2 15 का, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो आंसर हमने लिखेगा 19/15 देयर साइन माइनस का के साथ, ये हमारा है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का, ठीक है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हैंड रेज करें, देन आई विल ओपन योर माइंड एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। इज इट क्लियर? कॉपी दैट क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले हम गिवन कंडीशन में सबसे पहले वैल्यूज को पुट अप करते हैं। तो अगर आप यहां पे देखें x की भी जगह हम वैल्यू पुट अप करेंगे बेटा 3, सॉल्यूशन करने से पहले तो सॉल्यूशन के बाद 3 x की जगह रखेंगे 3 प्लस y की वैल्यू 5 तो हम रखेंगे 5, ठीक है, अपॉन z नीचे है -2 तो z की जगह रखेंगे -2 बिटवीन प्लस पहली वैल्यू यहाँ पे y प्लस z, तो y की जगह रखेंगे बेटा 5, बीच में रखेंगे प्लस z की वैल्यू -2 है, ये दोनों साइन कभी आप साथ में लिखते हो तो आपको ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे -2 अपॉन x की वैल्यू है 3। देखिए यहाँ तक मैंने जो काम कर रहा है मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसके अलावा कुछ और नहीं कर रहा, ठीक है। जो x की वैल्यू थी, जो y की वैल्यू थी, जो z की वैल्यू थी, तीनों वैल्यूज मैंने सिर्फ पुट अप करी, ठीक है। y की वैल्यू z की वैल्यू -2 थी, इसलिए मैंने प्लस के साथ माइनस लगाने से पहले मैंने ब्रैकेट को मेंशन करा है, आपको भी करना पड़ेगा। फिर हम ब्रैकेट ऊपर लगा देंगे और प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर माइनस आएगा, ठीक है। 3 + 5 करेंगे तो आंसर आएगा बेटा आपके पास 3 + 5 आंसर आएगा 8 नीचे -2 एडिट कर देंगे -2
यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो एडिटिव लिखेंगे आप यहाँ पर 5 will remain as it is 5 plus minus you will write here minus okay then 2 फिर नीचे लिखेंगे 3 ठीक है 5 minus 2 भी कर लेते हैं जब 5 minus 2 कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू एडिट कर देंगे या इस वैल्यू का हम कर भी कर सकते हैं 3/3 ठीक है इस वैल्यू को हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं किस तरह 2/2 2/4 8 3/3 3/3 हमने दोनों वैल्यूज को कट कर दिया तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी 4 -1 +1/1 ये आपके पास कंडीशन बचेगी पर बेटा याद रखिएगा जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 बचती है तो उसका मेंशन नहीं करते ठीक है डिनोमिनेटर में कभी भी हम 1 को मेंशन नहीं करते मैं इसके बाद नीचे जगह दी तो मैं बता रहा हूं ठीक है आप आगे आ जाएंगे मैं इस टर्म को सिर्फ दोबारा यहां पे लिख रहा हूं आप रिपीट नहीं करिएगा मैं यहां पर पढ़ा देता हूं मैंने ये बताया कि नीचे 1 नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जब 1 तो नहीं लिखेंगे 1 हम नहीं लिखेंगे लेकिन माइनस को नहीं हटा सकते तो माइनस को हम 4 के साथ लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा -4 प्लस नीचे वाली वैल्यू तो 1 की रहेगी लेकिन ऊपर वाली वैल्यू 1 की नहीं रहेगी वो मुझे 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो नीचे दोनों जगह जो डिनोमिनेटर में जो 1 था 1 यहाँ पे था 1 यहाँ पे था उसको हम नहीं लिखेंगे उसको हमने मेंशन नहीं करा हटा बच्चा आपको -4 + 1 तो -4 + 1 मींस माइनस प्लस माइनस आपको उसको माइनस करना पड़ेगा आंसर आएगा आपके पास 3 आंसर आएगा लेकिन याद है मैंने सबसे पहले पार्ट में समझाया था जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आपने मैथमेटिक्स में देखना पड़ेगा ग्रेटर वैल्यू कौन सी है ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है हमेशा तो 4 और 1 में ग्रेटर वैल्यू किसकी है 4 की और 4 का साइन किसका है ऑब्वियसली माइनस का तो यू विल राइट हियर माइनस साइन तो दैट इज आवर आंसर That is our answer of part number 5 of question number 1. ठीक है? Copy that question quickly. Now note down your homework. अपना होमवर्क यहाँ पे सब नोट कर ले बेटा जल्दी से शाबाश क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 and 7 पार्ट नंबर 6 and 7 of exercise 8D. Your homework is you have to solve the part number 6 हमने क्वेश्चन 5 का काज कर लिए पार्ट नंबर 6 and 7 you have to solve yourself ठीक है पार्ट नंबर 8 जो लास्ट पार्ट है उसको मैं कल इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा होमवर्क नोट करने शाबाश जल्दी सब क्वेश्चन 5 रिपीट कर दूं ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन 5 रिपीट करते तो बेटा देखिए जरा सबसे पहले हाल ही हमने वैल्यू पुट करी है इसी जगह 3 y की जगह 5 रखा है हमने तो y की z की जगह -2 मैं इधर ऐसे कि बच्चे होमवर्क नोट कर रहे हैं और नीचे z की जगह वैल्यू -2 आ गई y की वैल्यू 5 रखी हमने प्लस z की जगह -2 और x की जगह 3 ये सारी वो वैल्यू तो गिवन थी ठीक है आपने तो देखा नहीं है हमने सिर्फ पुट कर दी वैल्यू फिर 3 + 5 हमने प्लस कर दिया आंसर आ 8 -2 एडिटिव प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीच में आएगा ठीक है 5 - 2 एडिटिव आ गया यहाँ पर नीचे 3 भी एडिटिव आ गया 8 और 2 यहाँ पे मैं एडिटिव दिखा दी और 5 - 2 माइनस कर 3 आया नीचे भी 3 3 और 3 दोनों एक दूसरे टेबल में आते हैं 3 1 3 दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो गए ठीक है ये वाला 8/2 2 के टेबल से कट हुआ है 2 2 4 द 8 2 2 और 2 4 द 8
तो यहाँ पे आगे बचेगा 4, नीचे बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1/1। ये स्टेप मैंने घर पर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आना पड़ेगा। आप एक नंबर लिखिएगा, नीचे हम 1 को मेंशन नहीं करते, तो ये वाला 1 तो मैं नीचे वाला ऐसे हटा दूंगा, लेकिन यह है -1 तो मैं 1 को हटा दूंगा, लेकिन माइनस मुझे ऊपर 4 के साथ लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 4 नीचे वाला से 1 आपने यहाँ से भी डाल दिया, यहाँ से भी डाल दिया, तो -4 प्लस 1 जो है ऊपर वाला है, माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गए तो 3 बचेंगे। साइन ग्रेटर वैल्यू को आता है, ग्रेटर वैल्यू है -4 की, तो साइन आएगा -3 इसका आंसर। ठीक है, हर सर में आएगा। क्लास टाइमिंग हमारी ऑफ हुई है, तो लास्ट में चल रहा है। इंशाल्लाह विल मीट इंशाल्लाह वंस अगेन टुमारो।